पाकिस्तान में रिटेल का बिज़नेस करने वाले, ख़ास तौर पे जो चेन स्टोर्स के मालकान हैं वो हों, या रिटेल बिज़नेस में मार्केटों में काम करने वाले ताजिर हजरात, सब हुकूमती पॉलिसियों से नाला नज़र आते हैं। उनका ये कहना है कि उनके मसाइल पे कोई बात नहीं करता, बल्कि उनकी गर्दन पे अंगूठा रख के हमेशा उनसे मुतालबात मनवाने की बात की जाती है। आज हमने ये जानने के लिए कि असल में मसला है क्या और इसको हल किस तरह से किया जा सकता है, अपने साथ दावत दी है स्टूडियो में जनाब राना महबूब तारिक साहब को। ये पैटर्न चीफ हैं चेन स्टोर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के। थैंक यू वेरी मच राना साहब, आपने टाइम दिया। राना साहब, बात यहाँ से शुरू करते हैं कि रिटेलर्स जो हैं इनके बारे में बहुत सी गलत फहमियाँ पाई जाती हैं। सबसे पहले तो हमारे नाजरीन को हमें ये बताएँ कि आम रिटेलर और ऑर्गेनाइज्ड रिटेलर में फ़र्क क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपने किया है। पाकिस्तान का रिटेल सेक्टर बड़े अरसे से क्रिटिसिज्म का शिकार है कि ये टैक्स नहीं देते, ये टैक्स का हिस्सा नहीं बनते, जीडीपी में इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है और टैक्स में कंट्रीब्यूशन बहुत कम। और इसमें बिलाशुबा हकीकत भी है। ऑर्गेनाइज्ड रिटेल एक ऐसा सेक्टर है जो कि टैक्स कंप्लाइंट है, और ना सिर्फ टैक्स कंप्लाइंट है बल्कि वो वैल्यू एडेड सर्विसेज भी देता है, और अपने जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए भी वो एक ऐसा सेक्टर है जो उनको ट्रेन करता है, उनको एज़ कम्पेयर टू अदर इंडस्ट्री वो हाई सैलरीज़ देता है। रिटेल में उन जो एम्प्लॉइज़ काम करते हैं, अगर आप उनको जाके देखें हमारे ऑर्गेनाइज्ड रिटेल में और किसी और जगह पे आप जाके देखें, तो उनके पहनने ओढ़ने और उनके सारे मामलात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ऑर्गेनाइज्ड रिटेल में हम एज एसोसिएशन कोलैबोरेट करते हैं हुकूमत के साथ टैक्स कंप्लाइंस में। सर, ये तो आप बड़ा अच्छा करते हैं। आप ये सिर्फ बता दें कि असल में आप जो ये मुनज़्ज़म रिटेल सेक्टर है या जिसको ऑर्गेनाइज्ड रिटेल सेक्टर कहा जाता है, इसका असल मसला है क्या? सर, हमारा जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि एक फ़लसफ़ा है पाकिस्तान में कि हम जल्दी क्यों नहीं उठते और जल्दी क्यों नहीं सोते। और अगर हम जल्दी नहीं सोते तो इसका मतलब ये है कि जो दुकानें खुली रहती हैं ना, इसकी वजह से जल्दी नहीं सोते। और कुछ हमारे अरबाब इख्तियार यूरोप में, अमेरिका में और मुख्तलिफ़ मुल्कों में जाते हैं, और वो मोस्टली वहाँ पे जो 8-10 दिन का जो टूर होता है उसमें छोटे कस्बों, छोटे शहरों और रिमोट एरिया में वो जाते हैं। तो वहाँ देखते हैं 5 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं। तो ये एक फ़लसफ़ा उनके माइंड में आ गया कि अगर हमने तरक्की करनी है, हमने यूरोप बनना है, अमेरिका बनना है, तो 5 बजे दुकानें बंद करा दें। जबकि वो ये नहीं देखते उन्हीं ममालिक में एक ख़ास रिटेल का सेगमेंट है जिसमें मॉल्स हैं, हाई एंड मार्केट्स हैं, जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, जहाँ पे उनके अपने कंट्री में वो पॉश एरिया के साथ मार्केट्स हैं। उनकी टाइमिंग वो नहीं है जो कि किसी कस्बे की है और किसी छोटे इलाके की है। सनराइज़ से सनसेट की जो रिटेल है वो पाकिस्तान में भी एग्जिस्ट करती है। 90% रिटेल यही है। आपको फ्रूट मंडी हो, अकबरी मंडी हो, होलसेल मार्केट हो, छोटे शहरों की मार्केट्स हों, अगर आप देखें तो वो सनराइज़ सनसेट के साथ हैं। तो हमारा तो पहला जो मसला ये है कि पाकिस्तान में जो एडमिनिस्ट्रेटिव फ़लसफ़ा आया है ना कि जो चीज़ कंट्रोल नहीं होती उसको बंद करा दो, बसंत बंद करा दो, कोई इवेंट बंद करा दो, ये कोई मुशर्रफ के दौर के बाद तो ये दुकानें बंद कराने का जो। लेकिन राना साहब, इसमें एक देखें, पूरी दुनिया में वेस्ट में भी, अब चीन की मिसाल ले लें। अभी इस प्रोग्राम में हम पहले डॉक्टर सलमान शाह साहब से बात कर रहे थे, तो यही फरमा रहे थे कि सबसे बड़ा दुनिया में इस वक्त ट्रेडिंग कंट्री चीन है। चीन, आप बीजिंग चले जाएँ, शंघाई चले जाएँ, वहाँ आप तो माशाल्लाह जाते रहते हैं, वहाँ पे भी कारोबार कितने बजे शुरू होता है, कितने बजे बंद होता है। मामला ये है कि आप जिस 90% सेक्टर की बात कर रहे हैं, फ्रूट मंडी हो, सब्ज़ी मंडी हो, अकबरी मंडी हो, वहाँ पे तो तवानाई खर्च ही नहीं होती। तो अगर इस पर कोई हो जाए, अगर दुकानें जल्दी बंद कर भी दी जाएँ तो लोग आहिस्ता आहिस्ता यूज़ टू हो जाएंगे। आप भी कुछ लचक दिखाएं, कुछ हुकूमत लचक दिखाए, एक दफ़ा डंडा ना मारें, लेकिन इसको ग्रेजुअली तो आप कुछ कर सकते हैं। अच्छा, आपने ना जिन शहरों की अभी चाइना की मिसाल दी ना, वो छोड़ें, आप छोटे कस्बों में भी चले जाएं ना, तो वहाँ पे एक पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट है जो रात 10 बजे बंद होती है। हाँ जी, और वो सिर्फ एक ही है, एक है। और उन्होंने डिज़ाइन किया है ना, जिन शहरों में वो 2 हैं वो 2 हैं। तो आप भी हुकूमत के साथ मिलकर सर डिज़ाइन करें, जैसे फूड स्ट्रीट यहाँ बनती हैं। जी। वैसे आप भी हम बेसिकली यही चाहते हैं। देखिए, पहली तो एक प्रिंसिपल अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए कि हमारा मौक़िफ़ ये नहीं है कि अनलिमिटेड आवर्स हों। हमारे 2 मौक़िफ़ हैं। एक रैशनल आवर्स हों हमारे कंट्री और हमारे कल्चर के मुताबिक। हम ये कहते हैं कि देखें ना, आप गर्मियों में आपका 8 बजे तो आपकी मगरिब होनी है,
और आप अगला मसला ये है कि जो जहाँ आप सनराइज सनसेट की बात करते हैं वहाँ पे बाकी सारी चीज़ें भी ऑर्गेनाइज हैं। आज प्राइवेट सेक्टर में आप बैंक्स ले लें, दूसरे तीसरे ले लें, 9 to 5 जॉब है, लेकिन वो 8 बजे से पहले घर ही नहीं जाता। 5 बजे जब बैंक क्लोज़ करता है तो बाकी डॉक्यूमेंटेशन करता है। आज 8 बजे की टाइमिंग है, अभी आप उठें और जाके गुलबर्ग MM आलम रोड पे या उन रोड्स पे जाएं तो आपको 5:30 बजे से लेकर रात 8:30 बजे तक सड़कों पे जो हजूम नज़र आएगा उसका मिक्स चेक कर लें। रिटेल का कितना है, ऑफिस का कितना है और बाकी लोगों का कितना है। तो हम जब तक रियलिस्टिक स्ट्रेटजी के ऊपर नहीं आएंगे उस वक्त तक इसका हल नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये, आपका एनर्जी तो प्रॉब्लम ही नहीं है। आज प्राइम मिनिस्टर साहब क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो एडिशनल एनर्जी कंज्यूम करेगा पिछले साल से 10% 20% ज़्यादा लेगा, हम उसको डिस्काउंटेड रेट देंगे इंडस्ट्री में, क्योंकि आप तो कैपेसिटी पेमेंट कर रहे हैं। आप तो एनर्जी प्रोड्यूस करने की बजाय आप कैपेसिटी के ऊपर पैसे दे रहे हैं। हमारे यहाँ ना एक कल्चर है कि हम बातों को ट्विस्ट करते हैं और उसको रियलाइज़ नहीं करते हैं। आज हमारा बहुत फोकस है कि हमने एक्सपोर्ट बढ़ानी है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात जब हम करते हैं तो हम उसको रिटेल के साथ, उसको लोकल इकॉनमी के साथ कनेक्ट ही नहीं करते। जब ये सारी चीज़ें जब तक एक ख़ास ट्रैक पे नहीं होगी रिज़ल्ट नहीं आएगा। दूसरी चीज़ ये कि जब आपने टैक्स रेवेन्यू लेना है और पीक आवर्स में रिटेल को बंद कर देना, आज भी नंबर्स जो आए हैं BR के, उन्होंने अपने दोनों क्वार्टर्स में अभी तक वो टारगेट अचीव नहीं कर सके और उनका अच्छा भला शॉर्टफॉल है। उसमें जो हम रिटेल के लोग हैं, हमें मैसेजेस आते हैं कि आपकी वो ग्रोथ नहीं है, आपका रेवेन्यू का वो ग्रोथ नहीं है। अगर मैं आपको एक बात कहूँ कि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोगों को ईमेल्स आई हैं FBR की तरफ से जिन्होंने पिछले साल से नेगेटिव ग्रोथ में रिटर्न फाइल किया। उन्होंने कहा जी कि ये आपको नोटिस नहीं है, लेकिन अगले 60 डेज़ में आप इन रिटर्न को पिछले नंबर से बढ़ा के दें। अगर आपकी इकॉनमी श्रिंक कर रही है और आपके पास बिज़नेस आवर्स कम हो रहे हैं तो आप रिटर्न कैसे बढ़ाएंगे? तो हमारा चैलेंज ये नहीं है कि हमने दुकानें कम टाइम के लिए खोलनी, हमारा चैलेंज ये है कि हमने ग्रोथ शो करनी है, प्रॉफिटेबिलिटी शो करनी है। अभी जो इस वक्त जो चैलेंज है उसको पे मैं बात करना चाहूँगा, ये कनेक्टेड है विद स्मॉग, और ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है। हेल्थ और बिज़नेस में अगर चूज़ करना पड़े, आप भी और मैं भी, हम हेल्थ को चूज़ करेंगे। ये मैटर अब बढ़ता जा रहा है। हम पिछले 3 साल से लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के तहत रात 10 बजे लाहौर में बंद हो रहे हैं और बड़े ही एहसन तरीके से हमारी दुकानें उसको कंप्लाइंस दे रही हैं। लेकिन इस साल क्या हुआ है, आज देखें कि लाहौर स्मॉग का इशू था, इस दफ़ा मुल्तान भी उसमें शामिल हो गया, फैसलाबाद भी शामिल हो गया, गुजरांवाला भी शामिल हो गया। तो 3 साल से जो हुकूमत फ़ैसले कर रही है, इक़दाम कर रही है, उससे स्मॉग बढ़ी है, उससे कम नहीं हुई। और 3 सालों में हम मुसलसल अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम पूरा साल कंप्लाइंस देते हैं। अगर आप दफातर को देखें, आप बिलों को देखें, वो पूरा साल नहीं देते। वक्त ख़त्म हो रहा है, सिर्फ जल्दी से शॉर्टली ये बता दें कि ये मसला हल कैसे किया जा सकता है। मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत को इस तरीके से इसका हल मिलेगा ही नहीं। देखें, इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट हुकूमत को मिले ना। जी हम मिल रहे हैं। इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट करती है इस मसले में, आपका फ्यूल कंट्रीब्यूट करता है, आपका अदर जो एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करता है। आपने कोई फोरम या कोई कमीशन, कोई ऐसा सेटअप देखा है पिछले 3 सालों में जहाँ पे इन सबको बैठा के डिबेट हुई हो? हम तो हुकूमत को ये सजेस्ट करना चाहते हैं कि अब आपने अगर 8 बजे भी रखना है, 9 बजे भी रखना है, 10 बजे भी रखना है, तो पूरे साल का कैलेंडर दें, हमें बताएं। देखिए, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हम नवंबर की 5 तारीख से लेकर 20 तारीख तक हर साल पिछले 3 सालों में स्कूल बंद कर रहे हैं, तो आप पूरे साल का उसका कैलेंडर क्यों नहीं चेंज कर देते? आपको पता है कि ये एक ऐसी मुसीबत है जो जल्दी जाने वाली नहीं, क्लाइमेट की चेंज की वजह से है ना। और हमने ये 20 सालों में ये अजाब पाला है, तो 2, 4, 5 साल तो लगेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम अचानक से एक रात को नोटिफिकेशन निकालते हैं कि इसको बंद कर दें, सुबह वो नोटिफिकेशन। तो आपने ट्रेड मिनिस्टर से मुलाकात? हम वी आर ट्राइंग कि हम चीफ मिनिस्टर साहबा से मिलें और होपफुली अगले 2-4 दिनों में हमारी मुलाकात होगी और हम उनके साथ सोल्यूशन पे बात करेंगे, टाइमिंग पे बात नहीं करेंगे। हम उनके साथ बैठेंगे, हम उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे आप हमारे साथ बैठें, वो एसोसिएशन जिनका एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन, उनके साथ बैठें, चैम्बर्स के साथ बैठें और बैठ के एक लाए अमल बनाएं जो लॉकडाउन। थैंक यू राना साहब।